लाल आतंक पर ताबड़तोड़ प्रहार जारी। बड़ा नक्सली कमांडर देवजी भी ढेर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। हिंडवा के बाद देवजी भी मारा गया है। देवजी पर 1 करोड़ का इनाम घोषित था। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम में मुठभेड़ आज भी चल रही है। मुठभेड़ में 7 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। कल जी मीडिया ने सबसे पहले देवजी के आंध्र प्रदेश में होने की खबर दिखाई थी। जी मीडिया की खबर पर अब मोहर लगी है, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लाल आतंक पर ताबड़तोड़ प्रहार जारी है छत्तीसगढ़ में। पिछले 24 घंटे के अंदर ये दूसरी बड़ी मुठभेड़, और जिसमें सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी कि देवजी जो बड़ा नक्सली कमांडर है वो भी ढेर कर दिया गया है। नक्सलियों के टॉप लीडर उसको देवजी को कहा जाता है, जिसके मारे जाने की खबर सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है। बीजापुर से पवन दुर्गम, अनूप अवस्थी जगदलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। 24 घंटे से मुठभेड़ चल रही है और खबर यह है कि दूसरी बड़ी कामयाबी मिल गई है। सूत्रों के हवाले से देवजी मारा गया है। बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों पर दबाव बन रहा था, लगातार एनकाउंटर हो रहे थे और लगातार सरेंडर की जो है नक्सली वो कर रहे थे, आत्मसमर्पण करके आ रहे थे, तो दबाव छत्तीसगढ़ में बराबर बन रहा था, जिसकी वजह से नक्सली शुरुआती समय में तेलंगाना की ओर रुख कर रहे थे। लेकिन एक समन्वय के साथ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सरकार जिस तरीके से बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्सेस को बढ़ा के रखी है और नक्सलवाद को वहां पे नक्सलवाद से लड़ रही है, यही वजह था कि अब नक्सलियों ने एक सेफ जोन बनाने की कोशिश की। जो अब महाराष्ट्र का जो अभी हालिया जहाँ पे मुठभेड़ हुआ, कल जहाँ पे हिडमा मारा गया था, उस तरफ शरण लेने की कोशिश की, लेकिन वहां भी ग्रे हाउंड पे उनके मौजूदगी की सूचना मिली। इंटेलिजेंस के थ्रू वहां जो जानकारी निकल के उसके बाद एक बड़ा एनकाउंटर भी हुआ और बड़ी संख्या में नक्सली भी सरेंडर कर रहे हैं। ये आप मान सकते हैं कि अब जिस तरीके से कहा जा रहा था कि साउथ बस्तर में खासतौर से बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा का जो बॉर्डर मलकानगिरी का, यहाँ पे नक्सली सरेंडर ले सकते हैं, यहाँ पे पनाह ले सकते हैं, तो वहां से भी एक तरीके से उनको खदेड़ा जा रहा है या फिर उनको मारा जा रहा है। अब नक्सलियों के पास जो कुछ भी बचे हैं, उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि मनोबल तो पूरी तरह से टूट ही चुका है। हिडमा मारा गया, उसके बाद अब देवजी के मारे जाने की खबर है, तो नक्सलियों के हौसले तो बिल्कुल टूट चुके हैं। अनूप अवस्थी, आपके पास में आना चाहूंगी। क्या क्योंकि जी मीडिया ने खबर दिखाई थी कि आंध्र प्रदेश में ही देवजी है जहां हिडमा मारा गया, क्या वहीं पर ये देवजी मारा गया है? क्या जानकारी आपके पास है अनूप अवस्थी, और किस तरह से पूरा ऑपरेशन चलाया गया पिछले 24 से 48 घंटों में? मनु, ये जो दूसरा एनकाउंटर आज हुआ है ये भी अल्लूरी सीताराम राजू जिले में ही हुआ है, आंध्र प्रदेश के। और कल इंटेलिजेंस विभाग के एडीजीपी हैं महेश चंद्रा, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि कुल 31 माओवादियों को आंध्र प्रदेश के अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया गया है। आज उसमें एक और बड़ी अपडेट आ गई कि ये जो माओवादियों की संख्या है वो 50 हो गई है और इसमें से 9 जो हैं वो देवजी के गार्ड हैं। इसी बिना पे हमने बड़ी बात बताई थी अपने दर्शकों को, और वो ये थी कि देवजी भी इस इलाके में सक्रिय हो सकता है, क्योंकि वो ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ था और उस इलाके में अभी मीडिया को जाने पे पाबंदी बनी हुई है। और ये इंटेलिजेंस विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने कहा था एनकाउंटर जारी है, और ये दूसरा हिस्सा था आज एनकाउंटर का, जिसमें कुल 7 माओवादियों के मारे जाने की खबर आ रही है, जिसमें से एक बड़ा नाम देवजी का भी है। देखिए, मई महीने में बस्तर के माड़ में बड़ा एनकाउंटर हुआ था और बसव राजू की मौत हुई थी। बसव राजू पुलिस ब्यूरो का महासचिव है। उसकी मौत के बाद माओवादी संगठन में 2 फाड़ था, एक देवजी और भूपति ने सरेंडर कर दिया महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में। देवजी ये माना जा रहा था कि ये अगला महासचिव हो सकता है, और ये खबरें कई बार आई भी कि ये बन चुका है, लेकिन माओवादी संगठन ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया। हो सकता है ये सुरक्षा की दृष्टि से माओवादी संगठन नहीं चाहते होंगे कि ये जो तथ्य है वो बाहर जाए, लेकिन लगातार जो इंटेलिजेंस है वो इन बड़े कैडर के माओवादियों पर नजरें बनाए हुए था। और देवजी का खत्म होना इसलिए भी बेहद जरूरी था क्योंकि देवजी शांति का रास्ता अपनाना नहीं जा रहा था। जब बड़े कैडर के माओवादी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना बिल्कुल, और क्योंकि अनूप बार-बार सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर आप सरेंडर करते हैं तो लाल कारपेट बिछाकर आपका स्वागत किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ना हिडमा माना और ना देवजी माना। लेकिन अनूप, इसकी जानकारी और दे दीजिएगा कि ऑफिशियल कंफर्मेशन कब तक हो जाएगी, क्योंकि अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि देवजी मारा गया है।
देखिए, कुछ देर में एक बार फिर इंटेलिजेंस विभाग के एडीजीपी महेश चंद्रा मीडिया को संबोधित करेंगे और इस बार फिर से वो तथ्यों के साथ में जानकारी देंगे कि इस मुठभेड़ में मारे गए जो माओवादी हैं लीडर वो कौन कौन है, क्योंकि ये लीडर बहुत बड़ा है, इसके ऊपर इनाम की राशि भी काफी ज्यादा है। और साथ ही साथ ये जो मोस्ट वांटेड है सिर्फ एक जगह नहीं है, एक स्टेट में नहीं है, कई स्टेट में है और इसको लेकर कंफर्मेशन जो है वो साझा की जा रही है। हमारे पुलिस सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि ये सारे स्टेट के कोऑर्डिनेशन के साथ में इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने का काम फोर्स कर रही है। ठीक है अनूप, अमन आपके पास में आना चाहूंगी। सुकमा से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। डीजी कॉन्फ्रेंस होनी है, उससे पहले ये बड़ी कामयाबी मार्च 2026 का जो टारगेट है उसके बेहद करीब। कल हिडमा मारा गया, आज 1.5 करोड़ का इनामी देवजी के मारे जाने की खबर है। बिल्कुल, मार्च 2026 की डेडलाइन जो है नक्सल मुक्त भारत की है, लेकिन लगता नहीं है कि ये जो अभियान है वो दिसंबर के आगे बढ़ेगा। दिसंबर तक कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि माओवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से हिडमा, जिस पर अब तक माओवाद संगठन की नींव टिकी हुई थी, हिडमा और देवा और हिडमा के बीच हिडमा अब नहीं रहा। कहीं ना कहीं सिर्फ एक देवा एक चेहरा माना जा रहा है जो अब तक माओवादी संगठन के लिए बचा हुआ है। लेकिन जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है, बस्तर में अब नक्सलियों को छुपने के लिए जगह नहीं बची है, लिहाजा माओवादी संगठन बस्तर से अब आंध्र प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं। कहीं एनकाउंटर चल रहा है तो कहीं माओवादियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। 50 से ज्यादा माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 अलग अलग एनकाउंटर हुए। अब भी जंगलों में ग्रेहाउंड का ऑपरेशन जारी है। देवजी के छुपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुबह 6 बजे से एनकाउंटर जारी है और एनकाउंटर में 7 माओवादियों के शवों को बरामद किया गया है। हालांकि अब तक पुष्टि होना बाकी है कि देवजी इसमें शामिल है कि नहीं, क्योंकि देवजी एक बड़ा चेहरा है। की पुष्टि करने के लिए काफी लंबा समय लग रहा है। कल सुबह 7 बजे हिडमा के शव को बरामद कर लिया गया था, लेकिन पुष्टि करने में 4 से 5 घंटे लगे थे। इसी तरह से देवजी एक बड़ा चेहरा है, तो देवजी बिल्कुल, और ये टाइम इसी वजह से सुरक्षा बलों की तरफ से लिया जाता है कि कहीं कोई चूक ना रह जाए। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर, पूर्व नक्सली लीडर वेणुगोपाल ने पहली प्रतिक्रिया दी है। हिडमा की मौत की खबर को बताया चिंताजनक। नक्सलियों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। माओवादी संगठन को खूब नुकसान हुआ है, ये वेणुगोपाल ने कहा है। दुनिया बदल चुकी है, हथियार छोड़ना ही बेहतर होगा। पूर्व नक्सली लीडर वेणुगोपाल ने हिडमा की मौत के बाद ये पहला रिएक्शन दिया है और कहा है कि मुख्यधारा में लौट आइए हथियार छोड़कर। साथ ही पिछले कुछ दिनों से लगातार मुठभेड़ों का समाचार मिल रहा है। पहले भी कुछ लोग अपने जान गंवाए हैं। आज सवेरे से एनकाउंटर का समाचार मिल रहा है। इसमें हिडमा सहित 6 साथी अपना जान गंवाया है। ये बहुत चिंताजनक विषय है। इस अवसर पर मैं आप तमाम लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग लगभग 1.5 महीने पहले हथियार छोड़ दिया है, क्योंकि आप तमाम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों ने बदले हुए परिस्थितियों में हम फिर हथियार के साथ संघर्ष नहीं कर सकते हैं। ऐसा सोचकर हम आम जनता के बीच में आए हैं। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अनूप, जिस तरह से पूर्व नक्सली लीडर वेणुगोपाल अपील कर रहे हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि अब नक्सलियों के पास वाकई कोई रास्ता नहीं बचा है। आपको सरेंडर करना ही होगा, हथियार छोड़ने ही होंगे, क्योंकि कुछ नहीं है अब। जी, वेणुगोपाल ने जब सबसे पहले सितंबर 15 तारीख को एक प्रेस नोट जारी किया था, उन्होंने कहा था अब बहुत हो गया, युद्ध विराम करना चाहिए, शांति वार्ता होनी ही चाहिए सरकार से, लेकिन हथियार छोड़ देना ही सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद उन्होंने अगले महीने यानी कि अक्टूबर माह में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने हथियार डाल दिए। अपने 60 साथियों के साथ हथियार डाला था। उसके बाद एक और उन्होंने वीडियो जारी किया था। उन्होंने ये कहा था कि अपना नंबर जारी करते हुए कि सारे माओवादी जो हैं हथियार छोड़ें, मुख्य धारा में लौटे। लेकिन जो दूसरा गुट है वो इस बात के लिए तैयार नहीं था। लेकिन
अब जब हिड़मा ठीक की है मौत अनूप हो गई अवस्थी, है, फिलहाल जो बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पवन और अमन, आपका भी बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से बड़ी खबर है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक जवान के घायल होने की खबर आ रही है। जंगल में जवानों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। घायल जवान को स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। डोंगरगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में उनका इलाज चल रहा है। मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यहां बोरतलाव थाना क्षेत्र के जंगल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस और नक्सली आमने सामने हैं। एक जवान के घायल होने की खबर फिलहाल मिल रही है राजनांदगांव से। किशोर शिलेदार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। किशोर, क्या जानकारी है? जी देखिए, जिस तरह से बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है, अब वही राजनांदगांव जिले का ये डोंगरगढ़ महाराष्ट्र से लगा हुआ है, बोरतलाव क्षेत्र है डोंगरगढ़ क्षेत्र का, और खैरागढ़ जिले से लगा हुआ है बालाघाट मध्य प्रदेश क्षेत्र का। यहाँ पर नक्सल मूवमेंट हुआ है। आज सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। ये मुठभेड़ बोरतलाव जंगल जो महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है, वहां पर मुठभेड़ हुई है। ये एक सेफ जोन माना जाता है, एमएमसी एरिया नक्सली इसे मानते हैं, और अक्सर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जो नक्सली है वो इसे सुरक्षित एरिया मानकर इस क्षेत्र में अपना ठिकाना बनाते हैं। तो इस मामले में पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ नक्सलियों का मूवमेंट इस क्षेत्र में है, तो सर्चिंग के लिए निकली। जब फोर्स और आईटीबीपी के जवान इस क्षेत्र में सर्चिंग के लिए निकले थे, उस दौरान वहां पर पहले से मौजूद नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी है, और इस फायरिंग में एक जो जवान है उसे गोली लगी है और उसे अभी डोंगरगढ़ के अस्पताल में दाखिल किया गया है। लेकिन जो अधिकारी अभी पहुंचे हैं राजनांदगांव जिले के आईजी एसपी, इन्होंने अभी तक इस मामले में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी है। कंफर्मेशन होना भी बाकी है। आप नजर बना के रखिएगा किशोर शिलेदार, बहुत शुक्रिया आपका।